लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कन्नौज के फगुआ भट्टा के पास नेपालियों से भरी एक बस कंटेनर से टकरा गई, जिसके बाद बस पलट गई। जयपुर जा रही बस में सवार लगभग 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीछे वाली गाड़ी आ रही थी, वहाँ थोड़ा टर्न है रोड में, तो वो बहुत ओवर स्पीड रही होगी, जिसके कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वहाँ पर सभी सेफ्टी मेजर्स लगे थे, सभी साइंस लगे थे, और उसी के कारण ये दुर्घटना होने की स्थिति सामने आई। हादसे की मुख्य वजह एक्सप्रेसवे की देखरेख करने वालों की लापरवाही सामने आई है। कंटेनर एक्सल टूट जाने के कारण सड़क पर ही पहले से ही कंटेनर पड़ा था, लेकिन एक्सप्रेसवे के किसी अधिकारी व कर्मचारी ने उसको वहां से हटाने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कासगंज के गांव में एक मकान में लगी आग की चपेट में आने से 7 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। अज्ञात कारणों से लगी आग के बाद गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटा देरी से पहुंची। ये तो पता नहीं, जब इसमें आग लगी थी तो यहाँ पे कुछ लोग चिल्लाने लगे, तो हम सभी लोग आग बुझाने के लिए भागे, और ये बच्चा उसमें गड्ढे में गिर गया, यहाँ उसमें फंस गया, इसलिए इसे नहीं देख पाया। जब अभी जानकारी मुझे मिली, मैं अपना टायर देखा है आपके जो कॉर्नर में एक बच्चा है, तो आग लगने का कोई कारण पता नहीं चल रहा, लेकिन वो सारे बच्चे 2-3 खेल रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे आग लगी ये जानकारी बाद में दी जाएगी, यहाँ पे कैसे लगी, और उसको पोस्टमार्टम में लेके दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में नागरिक सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में प्रदेश के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग और पुलिस विभाग के बीच उच्च कोटि के तालमेल रखने की बात कही गई। लगातार पूरी जो विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। मैंने पहले भी कहा, सीआरपीसी में भी प्रावधान है कि थाना अध्यक्ष के पास FIR पंजीकृत करने की व्यवस्था भी है, और नहीं पंजीकृत होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, उसमें सजा तक के प्रावधान है, और इसका अनुश्रवण लगातार किया जा रहा है। फिर भी अगर कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पर ये जो कुछ लोग आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लेन तक, तो भी उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा जाता है। वर्तमान में यूपी के बुलंदशहर, आगरा, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ सहित 15 जिलों में नागरिक सुरक्षा संगठन कार्यरत है। साथ ही बचे हुए जिलों में इस संगठन को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इन्हीं प्रस्तावों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों ने विधानसभा के टंडन हॉल में शपथ ग्रहण की। 13 नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों में अशोक कटियार, अशोक धवन, आशीष कुमार सिंह, जयवीर सिंह, बुक्कल नवाब, मोहसिन रजा, यशवंत, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर व डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम और बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। साथ ही कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने गए ग्राम विकास मंत्री और निर्वाचित MLC महेंद्र कुमार सिंह शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में विधानसभा परिषद सभापति रमेश यादव ने सभी निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों को शपथ कराई। हमारी सरकार तो वो देख रही है कि मतलब ये जो कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो किसी भी कीमत के ऊपर जो है वो वहाँ पर काम करता नहीं रहेगा। तत्काल प्रभाव से हटाया गया है वहाँ के ऊपर। जो नवनिर्वाचित हमारे विधान परिषद के सदस्य थे, जिनमें 4 सदस्य अनुपस्थित थे, बाकी सदस्यों के द्वारा आज सदस्यता की शपथ ली गई है। और पुराने जो रिटायर हुए सदस्य थे उनमें से भी एक मौजूद थे, उनका भी अभिनंदन और सम्मान किया गया है। एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत जो सदस्य हैं वो कार्य कर सकें, ये उनसे अपेक्षा है।
वहीं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि नवनिर्वाचित सभी विधान परिषद सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब विधान परिषद में भाजपा के नंबर बढ़े हैं, जो कि भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाने में और साथ देंगे, जिससे कि भाजपा पार्टी और सरकार दोनों मजबूती से आगे बढ़ेंगे। संभल के जनेटा गांव में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक की जान ले ली। टाटा मैक्स गाड़ी ने घरेलू सामान बेचने वाले ठेले में जोरदार टक्कर मारी, जिससे मौके पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मसाले बेचने के लिए जा रहा था तो रास्ते में से कोई वाहन टक्कर मार गया। क्या कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी 22 साल उम्र है। सलमान नाम है इसका। कौन से गांव के निवासी हैं? जनेटा गांव के निवासी है। घटना के बाद राहगीरों ने जब डायल 100 को सूचना दी तो काफी देर बाद वहां डायल 100 पहुंची। क्षेत्राधिकारी चंदौसी ने तुरंत वाहन चेकिंग अभियान करके चंदौसी में एक्सीडेंट करके आ रहे वाहन चालक को दबोचा। सीतापुर से बीजेपी सदर विधायक का एक बार फिर पुलिस के रवैये से नाराज नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक राकेश राठौर एक टेम्पो ड्राइवर छत्रपाल की पैरवी करने खैराबाद थाने गए थे। पुलिस का आरोप था कि ये ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिससे इसके एक कार को टक्कर मार दी। इसी वजह से ड्राइवर को थाने में बैठाया गया था। वहीं बीजेपी विधायक का कहना था कि जब किसी ने शिकायत नहीं की तो ड्राइवर को क्यों थाने में बिठाया है। इस बात को लेकर जब विधायक खुद थाने पहुंचे तो दरोगा की कुर्सी से न उठने पर विधायक गुस्से में जमीन पर ही बैठ गए। दरोगा सचिन सिंह जब इस मामले में विधायक की सुनने को तैयार ही नहीं हुए, दोनों में तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे विधायक राकेश राठौर नाराज हो गए। विधायक का कहना था कि उनके पास एसओ की फोन पर की गई अभद्रता का ऑडियो रिकॉर्ड